गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ को पढ़ा था। आज उस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यू प्रश्न हैं, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, उन सब सारी प्रश्नों का हम लोग सही ढंग से व्याख्या और अच्छे जन से जानेंगे और समझेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप क्लास 10 में पढ़ते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की पूर्णतः तैयारी कराई जाती है। तो आप इससे जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जितने भी सारे चीज़ हैं, जो सारे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और यदि आपके कोई सीनियर है या कोई और जो 12th में पढ़ता है, उसके लिए हिंदी और इंग्लिश इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न की वीडियो को आज शुरू करते हैं। अगर आप चैप्टर 1 नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। और सिलेबस का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसका भी लिंक वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि 100 मार्क्स आपके हिंदी जो हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि इसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। दूसरा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसके विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका पहला प्रश्न भी यही आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तीसरा प्रश्न जो हमारे सामने है कि लेखक दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें सभी लोग स्वतंत्र रूप से हों, कोई भी किसी से उसकी आज़ादी ना छीने, उसकी रुचि के अनुसार वो कार्य करे, समता हो, भातृत्व हो, भाई हो, तो ये सब सारा भाईचारे का साथ चले। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी जिसमें स्वतंत्रता हो। ये 2018 में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? 2018 के एनुअल यानी फर्स्ट सिटिंग में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है जाति प्रथा को प्रत्यक्ष और ये मानते हुए। पांचवा प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? यानी उनके दृष्टि में कैसा होना चाहिए भाईचारे का अस्तित्व? यानी ऐसा होना चाहिए जैसे कि दूध में पानी की तरह हो। कभी भी दूध में अगर पानी कितना भी मिलाया जाता है तो वो दूध ही रहता है, ना कि पानी बदलता। ठीक उसी प्रकार अंबेडकर जी कहते हैं कि एक दूसरे को कभी भी क्या रहना चाहिए, भाई की तरह रहना चाहिए, ताकि उन दोनों में ऐसे ही प्यार बने रहे और समाज का ऐसे ही यान चलता रहे। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, राजगोपालचारी, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स भीमराव अम्बेडकर। सातवां प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम की या दूध पानी की? तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है श्रम विभाजन की। श्रम विभाजन अगर अच्छा से बांटा जाए तो सभ्य समाज की इसी की आवश्यकता है, ना कि जाति प्रथा के आधार पे। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचनाएं डॉक्टर अंबेडकर की है? माय डियर फ्रेंड्स इस पर ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न एक हैं लेकिन आपको इसमें आंसर 4-4 मिलने वाले हैं, 3-3 आंसर मिलने वाले हैं। यानी रचना सबसे पहले आप तो एक रचना के बारे में जानते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रचना जो है डॉक्टर अंबेडकर की है। दूसरी रचना है द कास्ट इन इंडिया। तीसरी रचना द अनटचेबल्स या हु आर दे। और चौथी रचना जो है हु आर क्षुद्रज। तो ये सब इन सारी रचना इनकी ही है। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। तो ये सब भी याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि द अनटचेबल किसकी रचना है तो आप बता सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नौवां प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ये भी 2018 के एनुअल में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है
कार्यकुशलता के लिए या भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 9 का ए, कार्यकुशलता के लिए। 10वां प्रश्न है, ये भी 2018 के एनुअल में पूछा जा चुका है, सेकेंड सिटिंग में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो किस भाषण का है? तो ये भाषण है, अगर आप पहले वीडियो देख चुके होंगे तो आप ज़रूर बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करने और जानने में बहुत ही आसान हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 11 प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इटली, न्यूयॉर्क, दक्षिण अफ्रीका या दक्षिण कोरिया? तो वो कहाँ गए थे? तो वो न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। 12 प्रश्न है, अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध थे या कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे, या इनमें से सभी? या इसके माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर है इनमें सभी। इन सब से उनका चिंतन और रचनात्मक कार्य जो है, इस सारे जो व्यक्ति थे प्रेरक व्यक्ति थे। ओके माय डियर फ्रेंड्स। 13 नंबर प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स 1936 में हुआ। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। आपको मैं अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप पूर्णतः आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के लिए आत्मनिर्भर हो जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल पे 75% से ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। इससे मार्क्स आपको बहुत ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग वैसे ही सारे सीरीज, ऑब्जेक्टिव और जो भी प्रश्न है वैसे ही करने वाले हैं। 14 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, या निबंध है, या साक्षात्कार है? तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग अभी पढ़े कि 1936 में जाति पाति तोड़क मंडल में उन्होंने क्या दिया था? भाषण दिया था। तो ये भाषण है। अंबेडकर के भाषण, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो इसका आप लोग जानते ही हैं कि ललई सिंह यादव ने किया है। 16 प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ है? तो अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था, इसीलिए वे जाति प्रथा के सारे कदमों पे खिलाफ थे और सारी चीज़ों को बताते थे। कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवारवाद में? तो माय डियर फ्रेंड्स जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो आप लोग जान जाइए कि इनका नाम भीमाबाई था। आपको नाम याद करने में भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये लिखते भी थे भीमराव अंबेडकर, तो नाम याद करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। अब ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं और चैप्टर में खोजने पर भी नहीं मिलते। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो यानी उनकी पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 में उन्होंने धारण किया था। उनको पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो गई थी, यानी वो अपने आगे नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो सारी रचना जो है भीमराव अंबेडकर की है, यानी हुआ अनटचेबल, हुआ क्षुद्रज, ये सब सारी रचना उन्हीं की है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? लाभदायक है, अनुकूल है, हानिकारक है, या इनमें से सभी है? तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आर्थिक पहलू से जाति प्रथा लाभदायक, अनुकूल रहती तो वो इस पे भाषण नहीं देते और ना ही बताते। तो ये हानिकारक है माय डियर फ्रेंड्स। 22वां नंबर प्रश्न है कि खाली स्थान डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण करती है। अब किस पेशे से दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण करती है? तो इस माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर है जाति प्रथा। 23 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष बनी हुई है या प्रमुख? ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो माय डियर फ्रेंड्स प्रत्यक्ष भी बनी हुई है और बहुत ही प्रमुख भी बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी। मूक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह है? तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रिका है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इतना जान जाइए, अगर आपको ईस्वी नहीं याद रहे तो आप इतना जान जाइएगा कि उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन मृत्यु दिल्ली में हुई थी। अगर दिल्ली में दे दिया जाए अलग अलग ऑप्शन चारों, अगर दिल्ली में रहे तो आप इसको याद करना पड़ेगा 1956, लेकिन देगा नहीं, क्योंकि मैट्रिक में सारे वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि जैसे किताब में दिए रहते हैं, घुमावदार प्रश्न नहीं पूछे जाते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आप लोग बताइए कब हुआ था, क्योंकि आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ज़रूर ये सब सारे सवालों का जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिएगा, या हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा, उस पर ज़रूर भेजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर हैं 14 अप्रैल 1891। 27वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये सब सारे प्रश्न चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आप लोगों को याद हो गया होगा, इसमें करवाने की जरूरत कोई नहीं है। 28वां प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? अब आप लोगों ने पढ़ा कि क्या किया था, तो पत्रिका का क्या था, अब किस पत्रिका का संपादन किया है तो ये भी जान जाइए, बहिष्कृत भारत का इन्होंने संपादन किया है। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। अब ये माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो आपको बता दूं, ये 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। 31वां प्रश्न, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? अब आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को मानता है, और उसी के हिसाब से सभी को कार्य कुशलता दे देता है। 32वां प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बुक में आप लोग पढ़े, उस में नहीं पढ़े, लेकिन इस सारे ऑब्जेक्टिव करने से यही फ़ायदे होते हैं कि जितने उससे संबंधित प्रश्न होते हैं वो सब जान जाते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर है रामजी सकपाल। 33वां प्रश्न है, राम जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? स्वतंत्रता का, श्रमिक विभाजन का, भातृत्व का, या इनमें से कोई नहीं? तो माय डियर फ्रेंड्स, श्रमिक विभाजन का। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम एक एक वीडियो करके आपकी एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री, निःशुल्क। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।